हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैंकिंग मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शिवम, आपका मैथ्स मेंटर। आज की चारों शिफ्ट एसबीआई क्लर्क की हो चुकी हैं और आज बहुत कुछ सरप्राइजिंग देखने को मिला है। जैसे किसी भी शिफ्ट में हमें नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मतलब ऐसा एसबीआई क्लर्क में पता नहीं कब के बाद हुआ होगा। आज सारी ही शिफ्ट में हमें सिंप्लीफिकेशन ही देखने को मिले। हो सकता है कल हमें नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक की सारी उसमें देखने को मिले। लेकिन एक अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये थी कि जितनी भी शिफ्ट हमारी हुई है वो सारी की सारी शिफ्ट को बैलेंस रखने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। जैसे मैं क्वांट्स की बात करूं तो उसमें दो जो हमारी डीआई दी गई है वो तो दी गई है, साथ में एक कैसलेट दी गई। तो उसमें कभी कभी अर्थमेटिक के फॉर्म में उसको क्वेश्चंस को दे दिया गया है ना, जिसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ओवरऑल पेपर को बैलेंस किया गया है। चार की चार शिफ्ट जो आपकी थी, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कोई इजी नहीं थी और बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं थी। इजी टू मॉडरेट लेवल का हमें एग्जाम देखने को मिला है। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम से मैं कंपेयर करूं तो लास्ट टाइम से जो क्वांट का पेपर है वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव देखने को मिला है लास्ट ईयर से। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट नॉर्मल थे। बाकी बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं, देख लेते हैं आज के गुड अटेम्प्ट क्या है। देखो, यहां पर बात कट ऑफ की नहीं हो रही, क्योंकि आपको भी पता है इतने सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल अलग अलग जाने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो उसके बेसिस में जो हम कहें कट ऑफ बिल्कुल अलग पार्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ हम गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स करके आए हैं, जो पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ये सेशन लाए हैं कि भाई इतना इतना अगर आपने किया है तो आप ये मान के चलिए आपने एक अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो क्वांट्स में अगर आपने 22 टू 26 क्वेश्चंस किए हैं, रीजनिंग में आपने 28 टू 32 क्वेश्चंस किए हैं, इंग्लिश में आपने 23 टू 25 क्वेश्चंस किए हैं, एंड ओवरऑल आपने अगर 73 टू 79 क्वेश्चंस किए हैं तो बढ़िया क्वेश्चंस आप करके आए हो। अब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्वांट्स में क्या आया था, रीजनिंग में क्या आया था, इंग्लिश में क्या आया था, क्योंकि ये सारा का सारा आप एग्जाम एनालिसिस में देख चुके हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 में अगर क्वांट में 23 टू 26 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 27 टू 31, इंग्लिश में 23 टू 25, एंड टोटल अगर हम देखें तो 73 टू 79 क्वेश्चंस आपने किए हैं, बढ़िया किया है। शिफ्ट 3 की बात करें 23 टू 26 आपका क्वांट्स का है, रीजनिंग में 27 टू 31 अगर आपने किया है, इंग्लिश में 24 टू 26 किया है, एंड ओवरऑल 74 टू 80 अटेम्प्ट आपने किया है, तो बढ़िया अटेम्प्ट आपका होगा है। शिफ्ट 4 की बात करें, क्वांट्स की अगर हम बात करें तो 22 टू 26, रीजनिंग में 28 टू 31, इंग्लिश में 24 टू 26, एंड टोटल अगर ओवरऑल आपने 74 टू 81 किया है, तो ये आपका बढ़िया गुड अटेम्प्ट है। आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे और जितनी भी शिफ्ट होती हैं, ठीक है, उनमें हम लोग बहुत ज्यादा फर्क रखते हैं गुड अटेम्प्ट में, बट आज का काफी हद तक चीजों को बैलेंस करके रखा गया। मतलब नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल इस बार अभी अभी ये 4 शिफ्ट में तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्वांट्स में अराउंड सब में ही 22 23 से 26 तक का बढ़िया अटेम्प्ट है। रीजनिंग में आप देखें तो 27 टू 31 सारे लोगों ने ऐसा ही किया है, और इंग्लिश में 23 टू 26 जितने भी किया है बढ़िया कर पा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका गुड अटेम्प्ट। बाकी कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एसबीआई क्लर्क मेंस का जो हमारा एग्जैक्ट पेपर हुआ था, ऑल 50 क्वेश्चन। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी अटेम्प्ट हैं वो बताइए, साथ में जितने भी आपने सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट किए हैं वो बताइए, और साथ में अपना स्टेट भी बताइएगा कि कौन सा आपका स्टेट है, जिससे कमेंट बॉक्स में काफी हद तक चीजें क्लियर भी हो पाएंगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय